यही सोच के चर्च में जाते हैं, यहाँ जाएंगे वो हो जाएगा, यहाँ जाएंगे वो हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो ये मिलेगा। हे भाई और बहनों, अगर आप भी इसी को सोचते हो, ऐसे ही सोच रखते हो, तो भाई और बहनों ये वचन जो है आपके लिए है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि इजरायलियों को बुलाएं कि पुत्र का विवाह है और शामिल हो जाएं खाने के लिए, मगर उन लोगों ने ठट्ठे में उड़ाया और कईयों को मार दिया जान से। हे भाई और बहनों, आज भी सच्चे सुसमाचार सुनाने वाले की हम कई बार जो है अपने मुंह से ही बेइज्जती कर चुके हैं। यानी कि इजरायली जैसे सोचते थे कि हम तो धर्मी हैं, व्यवस्था हमारे पास थे, चुने हुए हम हैं, अब्राहम की संतान है, हमें पुत्र के विवाह में यानी कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इजरायली ये सोचते थे, आज भी हम भी यही सोचते हैं। हम तो पास्टर के घर में पैदा हुए हैं, हम तो क्रिश्चियनों के घर में पैदा हुए हैं, हम तो चर्च में हर संडे जाते हैं, हर मीटिंग में हम अटेंड करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है अगर आपके जीवन में ऐसा है, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, अगर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी में नहीं रहते हो, अगर आप अपना जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के राहों में नहीं चलते हो, तो भाई और बहनों बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई भी स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंच सकता है। हे भाई और बहनों, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी मेरे पिता यानी स्वर्ग के राज्य में कोई भी शामिल नहीं हो सकता करके प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को बोला था। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता जो पुराने ज़माने में थे, उन्होंने आके इजरायलियों को सुसमाचार सुनाया। और भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, उसने भी सुसमाचार इजरायलियों को सुनाया कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, मगर उन लोगों ने मन नहीं फिराया। हे भाई और बहनों, आज भी सुसमाचार सुनाया जाता है, लोग आके वचन को सुनाते हैं तो कई लोग अपने घर में बैठ के उनके बारे में बेइज्जती करते हैं, यानी कि पास्टरों की बेइज्जती करते रहते हैं, भविष्यवक्ताओं की बेइज्जती करते रहते हैं, यानी कि सुसमाचार सुनाने वाले की बेइज्जती करते हैं। यार इन्हें कोई भी काम धंधा नहीं है, कुछ भी कामकाज कुछ नहीं होता है, बस बाइबल उठाते हैं, मुंह उठाते हैं और घर में आके खटका मारते हैं और खटका मार के घर में आ जाते हैं, जय मसीह कहते हैं, बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं और खाना खाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, 2 बातें, फिर चले जाते हैं और हमें इन्हें चंदा देना पड़ता है। हे भाई और बहनों, अगर आप ये सोच रहे हो तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी अगर किसी के घर में अगर आता है, सुसमाचार सुनाता है, तो भाई और बहनों वो परमेश्वर का भेजा हुआ है। हमें उसके ऊपर विश्वास करना है कि ना ही उसे ठट्ठे में उड़ाना है कि बार बार हमारे घर में आता है, बार बार आके वचन सुनाता है, बार बार हमारे घर में आके चाय पी के जाता है, खाना खा के जाता है। ये सब हमें नहीं कहना है। ए भाई और बहनों, हमें उस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करना है कि उसने सारे काम धंधे छोड़ के वो आपके घर में आया है। तो भाई और बहनों, वो वचन जो है परमेश्वर की ओर से आया है करके हमें विश्वास करना है। हे भाई और बहनों, इतना ही नहीं, कई सुसमाचार सुनाने वाले, कई भविष्यवक्ताओं को, कई पास्टरों को जब किसी के घर में सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, तो भाई और बहनों, कई लोग तो मुंह के ऊपर थप्पड़ मार देते हैं, कई लोग तो बेइज्जती कर देते हैं और कई लोगों को तो मार दिया गया है, जला दिया गया है, कई लोगों को गाड़ दिया गया है। हे भाई और बहनों, कई लोगों के साथ बहुत सारे सलूक किए गए हैं परमेश्वर के दासों के लिए, दासों से। हे भाई और बहनों, ये बात सच है। भविष्यवक्ता यानी कि भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का सच्चा दास है, उनके साथ जरूर ऐसा ही होता है। ये इसलिए नहीं होता है
कि वो परमेश्वर उनके साथ करता, इसलिए क्योंकि शैतान जो है हमारे दिमाग में ये डालता है कि इसके वचन ना सुन, इसके वचन ना सुन, इसे मार दे, इसे फेंक दे, ये तेरे घर में आया है, बार बार चाय पीता है, बार बार खाना खाता है, बार बार आके चंदा लेके चले जाता है, इसके वचन ना सुन, ना सुन, ना सुन। शैतान उसके दिमाग में बोलते रहता है और वो भविष्यवक्ताओं को नाश कर देते हैं। हे भाई और बहनों, डर और भय भी किसी का नहीं होता है। हे भाई और बहनों,